2024 नए महीने की शुरुआत के साथ ही दिन हो गया शुक्रवार और हिंदी तिथि आज भी कार्तिक अमावस्या ही रहेगी शाम को 6:15 बजे तक। इसीलिए दीपावली का त्योहार भी 2 दिन मनाया जा रहा। और चलिए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। दोस्तों देश भर में दिवाली का सेलिब्रेशन और चारों तरफ जश्न का माहौल है। ये कुछ इवेंट देखिए। उड़ीसा के पुरी में 1000 दीयों से 8 पीस बनाया गया। और इस बार की दिवाली दोस्तों बहुत ही खास है क्योंकि 4 राज्यों में दीपावली का त्योहार मनाया गया। वैसे तो देश भर में कई जगहों पर कल 31 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन हो गया, लेकिन जिन्होंने कल नहीं मनाया तो आज भी मना सकते हैं दिवाली। तो आज 1 नवंबर को लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा ये देख लीजिए। अगर आप 1 नवंबर को दिवाली मना रहे हैं दोस्तों तो लक्ष्मी पूजन के शुभ मुहूर्त की शुरुआत 5:36 से होगी, जो कि 6:16 तक ही रहेगा, क्योंकि उसके बाद कार्तिक मास की अमावस्या तिथि खत्म हो जाएगी। फिर कल गोवर्धन पूजा वगैरह है ना। वहीं दिवाली के कुछ इवेंट देखिए। भारत चीन बॉर्डर पर सैनिकों ने एक दूसरे को मिठाई बांटी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि कोशिश होगी कि डिसएंगेजमेंट से आगे बढ़े, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। हमारे देश में ही नहीं बल्कि दोस्तों दुनिया भर में धूमधाम से मनाई जा रही दीपावली। देखिए तस्वीरें रोशनी से जगमगा उठी अमेरिका में, न्यूयॉर्क में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग भी। देश भर में तो दिवाली की धूम है ही। इसके अलावा अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन समेत कई देशों में अब दिवाली का त्योहार इंटरनेशनल बन चुका है। दुनिया भर से कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर भारतीय लोगों को दिवाली की शुभकामनाओं के संदेश भी दिए, जिसमें इजराइल, ब्रिटेन, यूएई, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देश शामिल हैं। और पहली बार इस साल से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में भी विद्यालयों में दिवाली की छुट्टी घोषित कर दी है। मतलब देख रहे हो अब दिवाली का क्रेज कितना बढ़ रहा है। ये भारत के लिए बड़े गर्व की बात है वाकई में। और वहीं देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने रिवाज को कायम रखते हुए पिछले 11 साल में देश के 11 अलग अलग बॉर्डर्स पर इंडियन आर्मी के जवानों के साथ दिवाली का त्योहार मनाया। इस बार भी 11वीं बार पीएम मोदी जवानों के बीच पहुंचे, दीपावली की मिठाई खिलाई अपने हाथों से। इस बार प्रधानमंत्री गुजरात के कच्छ में बॉर्डर पर पहुंचे। सबसे ज्यादा वो 4 बार जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं, 2 बार हिमाचल भी गए। तो हर बार मतलब दीपावली के मौके पर पीएम मोदी खुद इंडियन आर्मी की ड्रेस पहनते हैं और फिर जवानों के बीच जाकर दीपावली का त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। तो ये वाकई में एक अच्छी बात है। पीएम मोदी ने दिवाली पर देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी और कहा कि मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा से सबका कल्याण हो। वहीं खबर देखिए, सादे कपड़ों में तैनात रहेंगे पुलिस वाले। दिल्ली में पटाखा फोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। दिवाली के दौरान प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए पटाखों की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लागू करने के लिए दिल्ली सरकार ने 377 टीमें तैनात की हैं। और पटाखे बैन को लेकर दोस्तों पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का भी कहना है कि पटाखे जलाने का मुद्दा धर्म से नहीं है, बल्कि ये सभी की सेहत का सवाल है। तो कुछ यूं देश भर में दिवाली का माहौल चल रहा है। आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को भी अपनी पूरी डीएलएस न्यूज फैमिली और सभी देशवासियों को दिवाली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बने रहे। आप अपने जीवन में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करो, हमेशा खुश रहो और दूसरों में भी खुशियां बांटो। यही तो है हैप्पी दिवाली का मतलब। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए पहली खबर, दालों पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की होगी शुरुआत। दरअसल सरकार ने हमारे देश में बढ़ती दालों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को मंजूरी दे दी है। मतलब ठेके पर दालें उगाई जाएगी। और अब तक 1500 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर सरकार ने समझौता भी कर लिया है। नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एनसीसीएफ ने कई राज्यों के किसानों के साथ ही समझौता किया है। गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड के किसानों के साथ। चलिए अगली खबर देखिए। आज से बदल रहे हैं यूपीआई से जुड़े नियम। अब यूपीआई यूजर आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। एक तो मैंने आपको दोस्तों डीएलएस न्यूज पर पहले भी बताया था कि आज से ही आपको यूपीआई लाइट में ट्रांजैक्शन लिमिट ज्यादा मिलेगी। पहले जो ये 2000 रुपए लिमिट थी उसको बढ़ाकर आरबीआई ने डेली एक्सपेंस की लिमिट को 4000 रुपए कर दिया है और प्रति ट्रांजैक्शन लिमिट को भी 500 रुपए बढ़ा दिया है। यानी अब आप सिंगल ट्रांजैक्शन में 1000 रुपए यूपीआई लाइट से कर पाएंगे और यूपीआई लाइट वॉलेट बैलेंस को भी 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया है। इसके अलावा यूपीआई लाइट में एक नया फीचर भी जोड़ा है, ऑटो टॉपअप हो जाएगा। अब आपको बार बार मैन्युअली बैलेंस ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फीचर कैसे काम करेगा देख सकते हैं आप, इस बारे में जानकारी भी है। वही खबर है, आरबीआई से मिली मंजूरी के बाद अब पेटीएम की तरह काम करेगा जियो फाइनेंस का पेमेंट ऐप भी। वैसे तो दोस्तों और भी आज 1 नवंबर से कई नियम बदल जाएंगे। क्रेडिट कार्ड से लेकर मनी ट्रांसफर, एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों से लेकर म्यूचुअल फंड तक सरकार की तरफ से कई बड़े फैसले लिए हैं और कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी अभी गुजरात दौरे पर हैं और कल सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के मौके पर गुजरात के केवड़िया में पीएम मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया। ये 149वीं जयंती रही उनकी और इस दौरान पीएम मोदी बोले कि एक है तो सेफ है को गलत बताया जा रहा, विपक्षियों को देश की एकता अखर रही है। यहाँ पीएम मोदी ने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की और एकता दिवस की शपथ भी दिलाई। एकता दिवस के मौके पर भारतीय जवानों ने कई करतब दिखाए, परेड का आयोजन भी हुआ। बिल्कुल 15 अगस्त 26 जनवरी की तरह ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि एक देश एक संविधान का संकल्प तो पूरा हुआ, अब एक देश एक चुनाव और एक देश एक समान नागरिक संहिता पर काम बाकी है।
जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 पर भी पीएम ने कहा कि हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया है। वहीं पीएम बोले कि देश को अब अर्बन नक्सलों की पहचान करना जरूरी है। तो कुछ यूं मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस। चलिए अगला अपडेट देखिए। राहुल गांधी 6 नवंबर से महाराष्ट्र में इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत करेंगे। मुंबई में विपक्ष कॉमन गारंटी जारी करेगा और इस दौरान शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहेंगे। वहीं खबर है दोस्तों, इस महीने नवंबर में 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। 4 रविवार आएंगे, 2 शनिवार आएंगे। इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर 7 दिन कामकाज नहीं होगा। ये नवंबर के पूरे बैंक हॉलिडे की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को एक बार फिर से जान की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार हुआ। 56 साल के आरोपी ने ट्रैफिक पुलिस को मैसेज भेजा था जिसमें 2 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी। वहीं दोस्तों एक जनरल नॉलेज का अपडेट है। आज के दिन मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है 1 नवंबर को। और न सिर्फ एमपी में बल्कि दोस्तों आज देश के 7 भारतीय राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप और पुडुचेरी शामिल है। और मध्य प्रदेश को लेकर तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज जो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है ये बहुत ही खास है। इसीलिए है क्योंकि एमपी अपना 69वां स्थापना दिवस मना रहा है और उस वक्त भी 1 नवंबर 1956 को अमावस्या ही थी, दिवाली का ही मौका था। और आज भी तकरीबन 68 साल बाद इस तरह का सुखद संयोग बन रहा है कि इन राज्यों का स्थापना दिवस हिंदी तिथि के हिसाब से भी वही मिल रहा है ना। चलिए अगला अपडेट है, भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच देखने का अगर आपको भी शौक है तो आज 1 नवंबर आपकी दिवाली डबल सेलिब्रेट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच होने जा रहा। भारतीय समयानुसार सुबह 11:30 बजे ये मैच शुरू होगा। हांगकांग, चाइना में ये मैच खेला जा रहा है। इस मैच को फैंस भारत में स्टार स्पोर्ट्स के नेटवर्क पर देख पाएंगे और लाइव स्ट्रीमिंग फैन कोड ऐप पर मिल जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश में विश्व के सबसे बड़े सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट ने पूर्ण क्षमता से शुरू किया विद्युत उत्पादन। जी हाँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट है और आखिरकार इससे सप्लाई शुरू हो चुकी है। दिवाली पर 200 मेगावाट बिजली कंजप्शन भी हुआ। सोलर पैनल से लेकर ट्रांसफॉर्मर तक सब कुछ इसमें स्वदेशी आइटम लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर बांध के पानी पर बनाया गया ये दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट। ये वाकई में इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है भारत में विकास को लेकर, है ना। देखिए आप तस्वीरें इसकी कुछ। चलिए अगली खबर देखिए। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी पर ज्यादा समय बिताने से आंखों को बड़ा खतरा होता है। वैज्ञानिकों की रिसर्च में खुलासा हुआ कि साल 2050 तक देश में 74 करोड़ लोग मायोपिया के मरीज हो जाएंगे। ये गैजेट्स, मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी, टैबलेट वगैरह की वजह से। हालिया वैज्ञानिक रिसर्च में पता चला कि हर इंसान की लाइफ में मोबाइल फोन और लैपटॉप के प्रयोग ज्यादा करने से आंखों से जुड़ी विकृतियां यानी कि बीमारियां पैदा होने लग गई हैं। और ज्यादा स्क्रीन टाइम तो बच्चों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और यही वजह कि स्वास्थ्य से संबंध में जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2050 तक बच्चों में मायोपिया के मामले 74 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। मायोपिया जो कि निकट दृष्टि दोष होता है, मतलब 5 से कम दिखने लगता है फिर लोगों को। आंखों से जुड़ी ये बीमारी है। इसलिए दोस्तों मैं आपको कहता हूँ ना कि जितना हो सके मोबाइल, टीवी, लैपटॉप ये कम देखें और खास करके बच्चों को तो इन चीजों से जितना दूर रखें उतना ही बेहतर है। चलिए एक और वैज्ञानिकों की रिपोर्ट देखिए। जलवायु परिवर्तन के कारण साल 2070 तक भारत को 25% जीडीपी का नुकसान होगा। एडीबी यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक की तरफ से ये चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की गई है। चलिए अगली खबर देखिए। एक श्रद्धांजलि। बीजेपी के सबसे पुराने कार्यकर्ता भुलाई भाई का निधन हो चुका है। 111 साल की उम्र में इन्होंने अंतिम सांस ली। और वहीं बीपीएल ग्रुप के संस्थापक टीपी गोपालन नाम्बियार का भी निधन हो गया। इन्होंने भी 54 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। चलिए अगली खबर देखिए। स्मार्टफोन बाजार में सैमसंग कंपनी ने जबरदस्त वापसी की है। तीसरे स्थान से वापस पहले पायदान पर पहुंच चुकी है। सैमसंग कंपनी भारत में मोबाइल फोन के मार्केट कैप में एप्पल को पछाड़ते हुई है। वहीं देखिए दोस्तों आरबीआई की तरफ से भी एक रिपोर्ट जारी की गई। यूपीआई पेमेंट में बढ़ोतरी हुई है। डेबिट कार्ड से लेनदेन में गिरावट हुई है। इस साल अगस्त सितंबर का ये डेटा भी आप देख सकते हैं डेबिट कार्ड से लेनदेन का, जबकि यूपीआई में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वहीं खबर देखिए। सरकार ने एक ऐसी योजना शुरू की जिसके चलते बैंक कर्मचारी खतरे में पड़ गए हैं और अब पुलिस की तैनाती भी की जाएगी। बात कुछ यूं है कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से शुरू की गई लाडली बहन योजना बैंक कर्मचारियों के गले की फांस बन गई है, क्योंकि दोस्तों इस योजना का लाभ लेने वालों की इतनी भीड़ जुट रही है कि बैंक कर्मचारियों ने खुद पर खतरा बताया और हड़ताल पर जाने की तक धमकी दे दी है। वैसे अभी पुलिस सुरक्षा का आश्वासन मिलने के बाद बैंक कर्मी वापस काम पर लौटे हैं। ये जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लाडली बहना योजना शुरू की है, इसमें पात्र महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने दिए जाते हैं। लेकिन इस योजना के पंजीकरण के लिए अभी बैंकों में भारी भीड़ लग रही है। चलिए अगले कुछ और वैज्ञानिक रिपोर्ट देखते हैं दोस्तों। देखिए, धरती पर पेड़ों की हर 3 में से 1 प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है और मानव जीवन पर भी बड़ा संकट आ सकता है अगर पेड़ों की प्रजातियां धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो गई तो। हालिया वैज्ञानिक
वैज्ञानिक रिसर्च के मुताबिक पेड़ों की तकरीबन 16,000 से भी ज्यादा प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि दिनों दिन तो हम इंसान जंगलों को काट रहे हैं, धरती पर तो उद्योग धंधे कल कारखाने बढ़ा रहे हैं। तो इस वजह से दोस्तों भविष्य में जाकर इंसानों पर ही खतरा मंडरा सकता है। एक और चिंताजनक रिपोर्ट आ रही है हमारे स्वास्थ्य को लेकर। देखिए, अस्थमा के 1/3 मामलों में प्रदूषण के महीन कण जिम्मेदार हैं और दुनिया की करीब 4% आबादी अस्थमा से शिकार हो जाएगी। जो वायु प्रदूषण बढ़ रहा ना दिनों दिन, इस वजह से फेफड़े काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं लोगों के। और भारत के लिए एक अच्छी रिपोर्ट देखिए, जेनरेटिव AI में तेजी से बढ़ रहा हमारा भारत साल 2028 तक अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। GitHub की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। जेनरेटिव AI यानी कि ChatGPT, गूगल जेमिनी जैसे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, इस मामले में भारत भी डेवलपिंग में पीछे नहीं है अभी। वही खबर देखिए, स्ट्रोक के मरीजों को लेकर भी एक सर्वे सामने आ रहा, हर 10 में से 9 मरीजों को लकवा का खतरा है। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ वैज्ञानिक रिसर्च में। वैसे तो हर साल सर्दियों का मौसम आते ही स्ट्रोक के मरीजों की संख्या बढ़ने लगती है, लेकिन इन मरीजों को ध्यान रखना चाहिए, लकवा होने का भी खतरा बहुत ज्यादा रहता है। तो अगर ये लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाएं, वरना पैरालिसिस का बड़ा खतरा होता है ना। वही देखिए, भारत के लिए एक और बड़ी उपलब्धि, भारत सऊदी अरब को पछाड़कर सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन चुका है। यूरोप को प्रतिदिन 20 लाख बैरल क्रूड ऑयल निर्यात किया है भारत ने। भारतीय रिफाइनरों से यूरोपीय देशों को रिफाइंड कच्चे तेल के निर्यात में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये कुछ आंकड़े भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, उपभोक्ता संरक्षण मामलों को लेकर सरकार ने आंकड़े जारी किए। ई स्कूटर कंपनियों के खिलाफ 12,000 से भी ज्यादा शिकायतें मिली हैं। ग्राहकों का कहना कि इन स्कूटरों की सर्विस को लेकर कस्टमर असंतोष हैं और अब सरकार इनकी जांच करेगी। इन शिकायतों में ओला इलेक्ट्रिक के अलावा भी बजाज, टीवीएस मोटर, एथर एनर्जी समेत कई नामी इलेक्ट्रिक कंपनियों के स्कूटर भी शामिल हैं, जिसमें आए दिन लोगों को कई खामियां देखने को मिलती हैं ई स्कूटर में, है ना। सबसे ज्यादा शिकायतें ओला के खिलाफ भी मिली हैं, 10,600 से भी ज्यादा। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए, झारखंड में दिवाली पर मौसम साफ रहेगा, 2 जिलों में बारिश हो सकती है। 15 नवंबर के बाद सर्दी बढ़ेगी और भी अगले 24 घंटों के दौरान कर्नाटक, तमिलनाडु में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। केरल, तेलंगाना में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी विदर्भ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए, दिवाली पर सोने के दाम तो स्थिर रहे, लेकिन चांदी में 1500 रुपए तक की गिरावट देखी गई। सोने में भी थोड़ी गिरावट हुई, 24 रुपए मात्र गिरकर सोना 79,557 रुपए पर पहुंच चुका है, जबकि चांदी 1300 से 1500 रुपए तक सस्ती हुई और अभी चांदी का रेट 96,670 रुपए प्रति किलो चल रहा है। वहीं पेट्रोल डीजल के दाम पर भी एक अपडेट आ रहा कि दिवाली के दिन सभी शहरों में बदल गए पेट्रोल डीजल के रेट। हाल ही में आपको पता होगा, सरकार ने पेट्रोल डीजल बेचने वाले जो पेट्रोल पंप डीलर्स होते हैं उनके कमीशन में बढ़ोतरी की थी। तो उसके बाद काफी राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती भी देखने को मिली। मैंने आपको कल ही बताया था अपडेट। तो इस कटौती के बाद अभी आप देख सकते हैं देश के कुछ अलग अलग महानगरों में पेट्रोल डीजल के दाम क्या चल रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में। इसके अलावा बाकी शहरों के रेट भी देखिए आप, यूपी, नोएडा, हरियाणा, गुरुग्राम, कर्नाटक, बेंगलुरु, पंजाब, चंडीगढ़, हैदराबाद, राजस्थान, जयपुर, बिहार, पटना वगैरह में भी पेट्रोल डीजल के रेट अभी ये इतने चल रहे हैं, ठीक है ना। वहीं मार्केट को लेकर एक अपडेट बता दूं दोस्तों, आज दिवाली के मौके पर वैसे तो 1 नवंबर को स्टॉक मार्केट में छुट्टी रहेगी, लेकिन शाम को 6 से 7 बजे तक मार्केट ओपन होगा और ये स्पेशल कारोबार होगा जिसे मुहूर्त ट्रेडिंग कहा जाता है, क्योंकि हर साल दीपावली के मौके पर सेबी की तरफ से BSE, NSE दोनों ही एक्सचेंज पर मार्केट में 1 घंटा स्पेशल ट्रेडिंग सेशन होता है। तो इस बार रहेगा ये शाम को 6 से 7 बजे तक, ठीक है ना। रैली गायब हुई, सेंसेक्स में 553 अंक की गिरावट देखी गई, निफ्टी भी 135 अंक गिरा। IT सेक्टर के शेयर जो हैं वो सबसे ज्यादा टूटे हैं। चलिए मार्केट के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, एक तो मेडिकल की पढ़ाई करने वाले यानी कि MBBS करने वाले स्टूडेंट के लिए जरूरी खबर है। मेडिकल कॉलेजों से सरकार की तरफ से कुछ जानकारी मांगी गई है। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी NMC ने सभी मेडिकल कॉलेजों से MBBS फर्स्ट ईयर में प्रवेश लेने वाले छात्रों का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है और ये जानकारी मेडिकल कॉलेजों को nmc.org.in पोर्टल पर सबमिट करनी होगी। ये आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 8 नवंबर तय की गई है और इस जानकारी को जुटाने का उद्देश्य यह है कि देश में MBBS प्रक्रियाओं को और बेहतर बनाया जाए और मेडिकल एजुकेशन में पारदर्शिता को और बढ़ाया जाए। कुल मिलाकर मेडिकल स्टूडेंट की पढ़ाई अब और बेहतर होगी, है ना। चलिए अगला अपडेट है, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तवांग में देश का वल्लभ प्रतिमा और मेजर बॉब खतिंग वीरता संग्रहालय भी राष्ट्र को समर्पित किया। अरुणाचल प्रदेश
प्रदेश के तवांग में ये उद्घाटन किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। चलिए अगला अपडेट है केरल सरकार का फैसला देखिए। लेखिका सानू और इसरो प्रमुख एस सोमनाथ को मिलेगा नागरिक सम्मान। केरल की पिनराई विजयन सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। वही खबर है दोस्तों एलएसी से लगे कुछ क्षेत्रों को लेकर आपसी मतभेदों को कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर सुलझाने की वार्तालाप कर रहे हैं भारत और चीन। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह कहना है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने भी दिवाली के त्योहार के मौके पर जम्मू कश्मीर और कुछ पास के इलाकों का दौरा किया और जम्मू में बढ़ रही आतंकी घटनाओं का भी जायजा लिया। वैसे जम्मू कश्मीर की नई सरकार ने स्टूडेंट के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया है। सभी स्कूलों में कक्षा 9वीं तक पुराना एकेडमिक कैलेंडर वापस लागू होगा और अब नवंबर में होगी वार्षिक परीक्षा। जम्मू कश्मीर के नवनियुक्त मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला की तरफ से ये फैसला लिया गया। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में वापस पुराना एकेडमिक कैलेंडर शुरू कर दिया है ना। चलिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देखिए आप। यूपी लखनऊ की तस्वीरें हैं। दीपावली पर जमकर आतिशबाजी हुई। आग लगने की वजह से एक कार भी जलकर राख हो गई और यूपी के 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने दीप जलाकर योगी सरकार से नौकरी भी मांगी। वही खबर देखिए उत्तर प्रदेश के 8 चिकित्सा अधिकारी बने निदेशक। दिवाली पर 48 डेंटल सर्जन का भी प्रमोशन हुआ। विशेष सचिव ने जारी किया आदेश। और यूपी में किसान भाई लोगों के लिए भी अच्छी खबर है दोस्तों। प्रदेश में 1 नवंबर से शुरू होगी धान की खरीद। 4000 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। समर्थन मूल्य भी तय किया गया। धान का इस बार 2300 रुपए व धान ग्रेड ए का 2320 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य रहेगा। यानी इतनी एमएसपी पर खरीदारी होगी, ठीक है ना। और वहीं देखिए दोस्तों एक रिपोर्ट आ रही है कि हरियाणा के धागे से बनी जैकेट पहनते हैं पीएम मोदी, जो कि प्लास्टिक की खाली बोतलों से तैयार होती है। अमेरिका समेत दुनिया के 4 बड़े देशों में इसकी काफी डिमांड है। और फिल्म इंडस्ट्री से खबर है। दिवाली पर पुष्पा 2 का नया पोस्टर रिलीज हुआ। रश्मिका मंदाना ने शेयर किया श्रीवल्ली लुक। फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी है पुष्पा 2। चलिए अगला अपडेट देखिए। सरकार ने सैटेलाइट नेटवर्क के सुरक्षा मानकों पर स्टारलिंक और अमेजोन से भी स्पष्टीकरण मांगे। वही खबर है कि राजस्थान में 1 नवंबर को आज रहेगा सार्वजनिक अवकाश। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने दिवाली की छुट्टी का ऐलान भी किया। और देखिए दोस्तों राजस्थान जयपुर से भी वाराणसी और अमृतसर की सीधी फ्लाइट सेवा शुरू होगी। अहमदाबाद के लिए भी नई उड़ान 15 नवंबर से इन फ्लाइट का संचालन शुरू हो जाएगा। और खबर है राजस्थान में डेंगू के केस भी 10,000 के पार हुए। जयपुर जिला डेंगू का कैपिटल बन चुका है और बाड़मेर में मलेरिया के केस सबसे ज्यादा आ रहे हैं। और वहीं राजस्थान सरकार ने सभी शिक्षा अधिकारियों को भी एक नोटिस जारी किया। कहा कि 7 महीने से पोर्टल पर एंट्री नहीं होने से केंद्र सरकार से नहीं मिली 250 करोड़ रुपए की पहली किस्त, क्योंकि राज्य के 67,000 स्कूलों ने 62 लाख से भी ज्यादा बच्चों की मिड डे मील अटेंडेंस का डेटा पिछले 7 महीनों से अपडेट नहीं किया है। तो इसीलिए राजस्थान सरकार ने नोटिस जारी किया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश में नहीं शुरू होगा सड़क परिवहन निगम बल्कि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बनेगी। 20 सरकारी कंपनियों के हवाले होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एमपी सरकार की तरफ से यह नया प्लान बनाया जा रहा है। वहीं खबर है पीएम मोदी ने आधारशिला रखी। छत्तीसगढ़ रायपुर में बनेगा मध्य भारत का पहला 100 बिस्तर वाला योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल भी। और देखिए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा बोले कि कांग्रेस ने हटाया सरना कोड, हम इसे फिर से लागू करेंगे। झारखंड के चाईबासा में ये पीएम की सभा की तैयारियां देखने पहुंचे थे, तो इस दौरान इनका ये कहना है। और इधर देखिए पंजाब सरकार भी एक्शन मोड में आई। डीएपी की कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है और इसके लिए पंजाब सरकार ने हेल्पलाइन नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी शुरू किए हैं, मतलब जारी किए नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगर आपको कहीं डीएपी खाद वगैरह की कालाबाजारी नजर आती है तो इन नंबरों पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, है ना। वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश में दिवाली पर 2 घंटे जलेंगे पटाखे। दिन भर आतिशबाजी पर बैन रहेगा। रात 8 से 10 बजे तक का समय निर्धारित हुआ। और हज यात्रियों के लिए भी एक बड़ी खबर आ रही। पहली किस्त की तारीख बढ़ाई गई और अब हज यात्रा में जाने वाले लोग बाग 11 नवंबर तक अप्लाई कर पाएंगे। पहले इसकी अंतिम तारीख 31 अक्टूबर थी, तो उसको बढ़ाकर सरकार ने 11 नवंबर कर दिया है, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। दिवाली पर बड़ी खुशखबरी। इस राज्य में हर साल मिलेगी 8 से 12,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप, यानी कि छात्रवृत्ति। दरअसल हरियाणा सरकार की तरफ से योग्य छात्रों के लिए स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रों को सालाना 8 से 12,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। ये योजना विशेष रूप से SC ST और पिछड़ी वर्ग के जाति के छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से शुरू की गई है, ठीक है ना। और भी इसके बारे में ज्यादा डिटेल देख सकते हैं। योग्यता की शर्तें क्या होगी और किन किन क्लास के स्टूडेंट को छात्रवृत्ति की राशि कितनी मिलेगी। तो जो छात्र एलिजिबल हैं वो इस ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं सरलहरियाणा.gov.in पर। वहीं खबर देखिए मोदी सरकार ने दिवाली के मौके पर पेंशन धारकों को भी बड़ा गिफ्ट दिया। इस आदेश के कारण अब ज्यादा पेंशन मिल पाएगी। दरअसल बात कुछ यूं दोस्तों की सरकार द्वारा जारी बयान के मुताबिक अब पारिवारिक पेंशन धारकों समेत केंद्र सरकार के पेंशन धारक भी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की उच्च राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे, ठीक है। और इसके तहत वे अपनी मूल पेंशन पारिवारिक पेंशन के 50% की जगह 53% महंगाई भत्ता DA और महंगाई राहत प्राप्त करेंगे। और ये जो DA में बढ़ोतरी ये 1 जुलाई 2024 से ही लागू मानी जाएगी। इसके अलावा भी कई राज्य सरकारों ने भी महंगाई भत्ते बढ़ाए। मैंने आपको कल ही इसके
इसके बारे में अपडेट बताए थे सारे, है ना। और देखिए भारत को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत, चीन और रूस का ग्लोबल मार्केट में दबदबा बढ़ रहा है। साल 2026 तक G7 देशों को पीछे छोड़ देगा ये ब्रिक्स का ग्रुप। वहीं खबर देखिए मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को एक और दिन की छुट्टी मिली। सरकार ने 13 नवंबर को भी अवकाश घोषित कर दिया है। ये अवकाश कुछ इन जिलों में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के मतदान के लिए घोषित किया है। वहीं खबर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि सरकारी कर्मचारी पर चिल्लाना किसी तरह का कोई असोल्ट केस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी पर चिल्लाना या धमकी देना असोल्ट का मामला नहीं बनता है। असोल्ट यानी किसी पर हमला करना या प्रहार करना, किसी को चोट पहुंचाना, ऐसा नहीं माना जा सकता। किसी पर गुस्सा करने का मतलब ऐसा नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक सरकारी कर्मचारी के केस से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। अच्छा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी एक बड़ा फैसला देखिए। विवाह संबंध न चल पाना तलाक का कोई आधार नहीं है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि प्राइवेट पहलू पर फैसला नहीं दे सकती अदालतें। एक पति पत्नी के केस को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। चलिए एजुकेशन पर अपडेट आना दोस्तों। शिक्षा के अलावा भ्रमण का खर्च भी उठाएगी अब हिमाचल की सुक्खू सरकार। अनाथ बच्चों के साथ हिमाचल सीएम ने दिवाली मनाई और इस दौरान ये कुछ बड़ी घोषणाएं भी की। वही खबर है नीट एग्जाम में 6 बड़े बदलावों की सिफारिश की जा रही है सरकार से। एक तो साल में 2 बार परीक्षा करवाई जाए, इसके अलावा क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन भेजा जाए और आंसर्स ऑफलाइन दर्ज हो। और भी देख सकते हैं आप परीक्षा में 5-6 बड़े बदलावों की सिफारिश। ये बदलाव की मांग की जा रही है नीट एग्जाम में। देखते हैं अब सरकार और शिक्षा विभाग की तरफ से इस पर क्या फैसला लिया जाता है। जो भी अपडेट आएगा वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज देखिए दोस्तों। इजराइल के साथ युद्ध खत्म करने के लिए तैयार हुआ हमास, लेकिन इजराइल के सामने हमास ने एक शर्त भी रखी है। हमास का कहना कि अल्पकालिक युद्ध विराम का अर्थ है कि आप फिर से आक्रामकता बढ़ाएंगे, इसलिए समूह हमेशा से ही पूर्ण और स्थायी युद्ध विराम के पक्ष में रहा है। तो हमास का कहना कि इस लड़ाई को पूरी तरह से खत्म किया जाए ऐसा। वही खबर है नेपाल ने नोट छापने का ठेका एक चीनी कंपनी को दिया। 100 रुपए की 30 करोड़ प्रतियां छापेगी चीनी कंपनी। वही देखिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक कचरे की गाड़ी में बैठकर, मतलब कचरा ट्रक में बैठकर विस्कॉन्सिन में रैली करने पहुंचे हैं, क्योंकि सफाई कर्मी की ड्रेस में उन्होंने भाषण दिया। वजह यह कि बाइडेन ने ट्रंप समर्थकों को कचरा कहा था, तो उन्होंने सफाई कर्मचारियों को सपोर्ट करते हुए ये ड्रेस पहनकर पब्लिक में भाषण दिया। देखिए मतलब एक। चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कर्क और तुला राशि वालों की तरक्की के योग है। मकर राशि वालों को नौकरी में अधिकारियों से मदद मिलेगी। सिंह राशि के लोगों को अवसरों पर ध्यान देना होगा और मीन राशि के लोग अपने स्रोतों पर ध्यान दें तो लाभ मिलेगा। और भी आज के दिन कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों